एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम मीन्स 3D शेप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करके बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस भी किया, टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने। अब उसके कुछ एक पार्ट हैं जिसे मेंसुरेशन के एक पार्ट को हम लोग समझेंगे, 2D शेप्स के बारे में, 2D फिगर के बारे में, 2D प्लेन फिगर के बारे में। जो हमारे ये पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल। तो 2D शेप्स के बारे में पहले समझते हैं कि 2D शेप्स मीन्स 2 डायमेंशनल, मीन्स 2 डायमेंशनल। इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं। 2D फिगर मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे हमने क्या किया, एक प्लेन लिया। ये क्या है? प्लेन है। इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस ने मिल करके एक क्या बना दिया? प्लेन बना दिया। अब इस तरीके से ढेर सारे एक्स यहाँ से जो है एक्सिस क्रॉस कर सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ से ढेर सारे वाई एक्सिस मिल करके क्या बनाएंगे? एक प्लेन बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्लेन लेमिना, ठीक है ना। इस प्लेन के ऊपर हम जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, जो फिगर हम बना सकते हैं, हम उसे प्लेन फिगर कहेंगे, ठीक है ना। जिसे हम 2D फिगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेन फिगर या 2 डायमेंशनल फिगर। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर इज अ प्लेन फिगर। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। उसके बाद हमने ओवल ड्रॉ कर दिया। तो ये सारे के सारे जो फिगर हैं, ये प्लेन फिगर हैं, क्योंकि इसे प्लेन सरफेस पे ही बनाया जा सकता है। और एक ऐसे फिगर को जिसे आप प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं, प्लेन लेमिना पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसे कहेंगे 2D फिगर या 2 डायमेंशनल फिगर या प्लेन फिगर कहेंगे, ठीक है ना। द फिगर विच वी कैन ड्रॉ ऑन द प्लेन कॉल्ड प्लेन फिगर, ठीक है ना। चलिए, तो प्लेन फिगर पे आप कभी कभी ऐसे भी क्लोज फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया हो, तो आप उसे रेक्टिलिनियर फिगर भी कह सकते हैं। कौन सा फिगर? रेक्टिलिनियर, RECTILINER, रेक्टिलिनियर फिगर। अभी रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है? तो आपने क्या किया? स्ट्रेट लाइन का यूज किया। रेक्टिलिनियर मीन्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन का यूज करके आपने फिगर ड्रॉ किया। देखिए, ये सर्कल में आप स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन का यूज आप करेंगे तो सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो जिसमें आप स्ट्रेट लाइन का यूज किए हो वो कहलाता है रेक्टिलिनियर फिगर, या फिर आप इसे पॉलीगोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगोन। पॉलीगोन जानते हैं ना। पॉलीगोन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है दैट इज मेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, जिसे हम स्ट्रेट लाइन का यूज करके हम बनाते हैं। जैसे ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, रोम्बस हो, या फिर पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन। इस तरीके से जितने जो ढेर सारे क्लोज्ड फिगर हैं, जिसे आप रेक्टिलिनियर फिगर भी कह सकते हैं या पॉलीगोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीगोन। सर्कल को आप पॉलीगोन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं किया गया, तो वहां पे वो पॉलीगोन नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जितने भी फिगर जो स्ट्रेट लाइन का यूज किया गया है, आप उसे कह सकते हैं पॉलीगोन, ठीक है ना। अब वहां पे आप देखेंगे कि बहुत तरह के प्लेन फिगर होते हैं, और उन सब प्लेन फिगर के बारे में जरा हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। प्लेन फिगर तो हम लोगों ने बहुत देखा, लेकिन कितना याद है और कितनी बातें मेरी समझ में है उसको देखेंगे। देखिए, तो प्लेन फिगर से आप क्या समझे कि प्लेन फिगर एक ऐसा फिगर होता है दैट शुड बी ड्रॉन ऑन द प्लेन, ड्रॉन ऑन द प्लेन,
जिसे आप प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे फिगर जिसे आप प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं आप उसे कहेंगे प्लेन फिगर। तो ऐसे फिगर जिसे आपने प्लेन पे ड्रॉ कर दिया, जिसको आपने प्लेन पे ड्रॉ किया, उसे आप कहेंगे प्लेन फिगर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फिगर ले लेंगे हम लोग। फर्स्ट में क्या है, ये हमने लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर। ट्राइंगल कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है। सेकेंड पे आइए, हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर कैसा फिगर है, प्लेन फिगर है। हमने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस is rhombus is a plane figure. The next one is parallelogram. Parallelogram. Parallelogram is a plane figure. Parallelogram is a plane figure. आगे आइए, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। हमने लिया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज अ प्लेन फिगर। ट्रेपीजियम इज अ प्लेन फिगर। ठीक है ना। इसके बाद और आगे चलिए, पेंटागोन। पेंटागोन चलेंगे यहाँ पे। पेंटागोन कैसा होगा, पेंटागोन ये देखिए, ये है आपका पेंटागोन। 5 नंबर ऑफ साइड्स 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो एक ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएं, 6 हो जाएं, आप उसे हेक्सागोन कहेंगे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका हेप्टागोन। हेप्टागोन जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, जिसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसे आप हेप्टागोन कहेंगे। तो देखिए ध्यान से, अभी आगे और भी है जिसे हम आगे बनाएंगे। तो पहला ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये सारे के सारे आपके प्लेन फिगर हैं। कौन से फिगर हैं, प्लेन फिगर। आगे भी होगा उसका ड्रॉ। आगे चलेंगे तो ऑक्टागोन आएंगे, उसमें 8 नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो नोनागोन आएगा। नोनागोन नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा डेकागोन। नंबर ऑफ साइड्स कितने मिलेंगे उसमें, 10 साइड्स। ऐसे हम लोग ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कि जब इतने सारे प्लेन फिगर आपके सामने होंगे और ये सारे के सारे प्लेन फिगर अलग अपने आप में कैसे होंगे, जब उनके नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट होंगे। क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड डिफरेंट हो जाएंगे। अब कहता है कि इसमें हमने एक फिगर नहीं लिया। अब एक फिगर नहीं, कौन सा लिया है, तो देखिए इसमें हमने कहीं भी सर्कल नहीं लिया है। CIRCLE, सर्कल इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर। हमने कहीं पे ओवेल नहीं लिया है। ओवेल इज ऑल्सो अ प्लेन फिगर। ओवेल हो या सर्कल हो, ये दोनों भी प्लेन फिगर हैं। लेकिन ये दोनों जो प्लेन फिगर है, इसमें आप स्ट्रेट लाइन नहीं देख रहे होंगे। इसमें आपको दूर दूर तक स्ट्रेट लाइन का यूज दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो एक ऐसा फिगर जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा हो, वो प्लेन फिगर तो होगा लेकिन वो पॉलीगॉन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पॉलीगॉन। ये सारे के सारे फिगर आपके स्ट्रेट लाइन से बने हैं, तो ये सारे के सारे फिगर आपके पॉलीगॉन हैं। लेकिन ये आपका पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं किया गया। अगर ये पॉलीगॉन नहीं है तो ये और क्या नहीं होगा, ये रेक्टिलिनियर फिगर भी नहीं होगा। ठीक है ना। इन दोनों को हम कभी भी रेक्टिलिनियर फिगर नहीं कह सकते हैं और ना ही इसे कहेंगे हम लोग पॉलीगॉन। ये प्लेन फिगर तो है लेकिन ये रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है और ये पॉलीगॉन नहीं है। बोथ आर ओनली प्लेन फिगर बाय यूजिंग कर्व लाइन, बट ऑल दीज आर polygons. All these are polygons because all these figure are made by using straight lines. So in that case we can say that all the figures are the part of polygon. सभी के सब क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और जरा देखेंगे नेक्स्ट अगली कहानी कौन सी है। देखिए इसमें कह रहा है कि हम लोगों ने प्लेन फिगर को पढ़ा, प्लेन फिगर को समझा। अब प्लेन फिगर के साथ हम लोग ऐसी कौन से काम करेंगे जिससे उसकी कुछ और भी बातें हमें सीखने को मिले। तो हम प्लेन फिगर का यूज करके, प्लेन फिगर का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, हम प्लेन फिगर का पेरीमीटर निकालना चाहेंगे, हम प्लेन फिगर का एरिया निकालना चाहेंगे, हम प्लेन फिगर का कोई साइड लेंथ निकालना चाहेंगे। तो ये सारी कहानी हम उसके साथ करने वाले हैं जिससे हमें उसके और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए जरा देखिए, सबसे पहले हम छोटी से एक नए टॉपिक हमारे हैं ट्राइंगल, उसको पकड़ लेते हैं। ट्राइंगल्स हमने एक लिया। ये ट्राइंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके 3 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स। तो हमने इसका नाम दिया ABC। क्या नाम दिया? ABC। अब ये ABC नाम वाले जो ट्राइंगल हैं, मैं चाहता हूं कि इसका पेरीमीटर निकालें। तो सबसे पहली बात, पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? पेरीमीटर। ये पेरीमीटर क्या कहता है? क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर से आप क्या समझते हैं? पेरीमीटर किसी भी प्लेन फिगर का आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको कहते हैं पेरीमीटर। किसी भी प्लेन फिगर का बाउंड्री लेंथ जो होगा, बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा उसे हम कहेंगे पेरीमीटर। तो मीन्स ये कि ये प्लेन फिगर को देखिए, यहाँ ए पॉइंट से चला होगा, चलते चलते बी पॉइंट तक आया होगा, यहाँ से फिर सी पॉइंट तक गया होगा, वापस यहाँ से ए पॉइंट गया होगा। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, इसने जो पाथ लेंथ ट्रेस किया है, यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहेंगे तो सारे साइड को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड को जोड़िए, AB को, BC को और AC को। AB प्लस BC प्लस AC। जब AB प्लस BC प्लस AC सारे साइड को जोड़ेंगे तो सारे साइड को जोड़ने पे हमें ये पूरा का पूरा लेंथ मिल जाता है और यही इसका पेरीमीटर हो जाता है। तो मैं फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पेरीमीटर क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन देता है कि एक ट्राइंगल है, यहां से एक स्क्वायर टाइप के शेप को अलग कर दिया गया है यहां से, बताइए अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो इस केस में ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, पूरे में से ये वाले लेंथ को आप माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। और ये 3 टाइम्स जो लेंथ है उसको प्लस कर देंगे, मतलब बाउंड्री लेंथ। इस तरीके से ये बाउंड्री का जो लेंथ है, ये सारे लेंथ को आप जोड़ेंगे तो आपको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो जब भी आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछे तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड को जोड़ देंगे। अब ट्राइंगल में भी 2-3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। तो एक तो होता आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड सेम हो जाए, दूसरा होता आइसोसेलस जिसमें 2 साइड सेम हो, तीसरा डिफरेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उसकी अलग कहानी बनेगी। और एक होता है स्केलेन ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे पेरीमीटर निकालने के लिए सारे साइड को ऐड कर देंगे। वैसे आप किसी भी ट्राइंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए उसके सारे साइड को आप जोड़ दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ट्राइंगल की कहानी को हमने समझा। तो ट्राइंगल में हम पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं और उसके बाद ट्राइंगल्स की पेरीमीटर जब निकाल लेंगे तो ट्राइंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल्स का पेरीमीटर निकालने के लिए हम 2-3 तरह का ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। पहला जो ट्राइंगल लेंगे इसका नाम होगा ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ऑल साइड लेंथ A। कितना रहेगा? A। दूसरा लेंगे हम ट्राइंगल जिसको कहेंगे आइसोसेलस ट्राइंगल, ABC नाम का, या नाम बदल दीजिए, एक सेम नाम अच्छा नहीं लगता है, PQR। इसका नाम देंगे PQR। PQ और QR सेम रहेगा, ये रहेगा आपका A और ये भी लेंथ सेम लेंथ रहेगा A और डिफरेंट लेंथ आपका B हो जाएगा। एक तीसरा ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम आप दे दीजिए XYZ
और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेंथ को आपने ए लिया, दूसरे को बी लिया और तीसरा लेंथ आपका सी मिला। तो कहता है कि इसका पेरीमीटर चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए। तो एक तो कॉमन बातें हैं कि सारे लेंथ को जोड़ेंगे साइड लेंथ को मिल जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है, तो प्लस ए करिए तो 3 इंटू ए मिला तो 3a, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 3a, 3 इंटू ए मीन्स 3 इंटू साइड। यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में आते हैं। यहाँ पे देखिए इसके दो साइड सेम है, तो a प्लस बी क्या मिलेगा 2a प्लस बी, क्या मिल जाएगा 2a प्लस बी। दो साइड सेम आ रहा, तीसरा डिफरेंट है तो 2a प्लस बी मिलेगा। तीसरे पे आते हैं, जब आपके तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हो जाए तो इन दैट केस आपके पेरीमीटर बदल जाते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या मिलेगा आपको, मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तीनों के तीनों साइड लेंथ डिफरेंट है तो आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये ए क्या है इक्वल साइड, ये डिफरेंट साइड, ये ए क्या है ऑल थ्री सेम साइड। तो ये तीनों के तीनों आपके पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूला बन गए। अब आगे चलिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी भी करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। अब अगली कहानी हमारी बनने वाली है एरिया कैसे मिलेगी। तो कहता है एरिया AREA, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एरिया तो क्या बोलेंगे आप, कि जब कोई एक रीजन इनक्लोज कर लिया जाए, अ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, कॉल इट्स एरिया। जब कोई एक प्लेन फिगर कुछ रीजन को इनक्लोज कर ले अपने अंदर में, उसे हम कहेंगे एरिया। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय प्लेन फिगर कॉल इट्स एरिया। देखिए कहता है कि द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर कॉल्ड इट्स एरिया। क्या कहेंगे उसको, इट्स एरिया। अब यहां देखिए, ये ट्राइंगल ने इतने दूर तक के रीजन को एक्वायर कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, लेकिन ट्राइंगल एबीसी ने सिर्फ इतने पार्ट को ही इनक्लोज किया। तो ये सारे के सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, इसके एरिया हो जाएगा। PQR नाम के ट्राइंगल ने क्या किया, इतने रीजन को इनक्लोज किया, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। XYZ नाम के रीजन ने इतने दूर तक के रीजन को क्या किया, इनक्लोज्ड किया, तो ये कहलाएगा इसका एरिया। इस तरीके से अलग अलग ट्राइंगल्स ने अलग अलग एरिया को, रीजन को इनक्लोज कर रखा है और हमने उसका नाम दिया एरिया। क्या नाम दिया, एरिया। चलिए, तो कहता है एरिया की बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एरिया क्या होगा वो समझ में नहीं आया। हमने डिस्कस किया था कि कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो अपने जो बाकी वीडियोस हैं उस पे जाके देख सकते हैं कि ये एरिया निकालने के प्रोसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कैसा था। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या निकाला था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड का स्क्वायर करके √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल आइसोसेलस हो, एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल जब होगा उसका एरिया क्या होता था, तो मैंने बताया कि डिफरेंट साइड अपॉन 4 √4 इंटू ए क्या है, ए आपका दोनों कॉमन साइड में कोई एक साइड ले लेंगे -b²। तो एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल होता है b/4, डिफरेंट साइड अपॉन 4 इंटू कॉमन साइड -b² डिफरेंट साइड, तो b/4। दिस इज b लेंथ, जो डिफरेंट साइड है वो b है, तो b/4। कॉमन साइड क्या है a, सो √4 इंटू a² -b²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरी वाली कहानी पे आते हैं, तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों के तीनों साइड लेंथ आपको डिफरेंट मिलेंगे। ए का लेंथ अलग है, बी का अलग है और सी का अलग है। जब तीनों का तीनों लेंथ आपस में सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो वहां पे एक हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला दिया था कि
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मीन्स ये एस फॉर क्या है, एस जो है आपका वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, कैसे होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करिए तो आपको एस का वैल्यू आएगा, और उस एस को अलग अलग साइड लेंथ से माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो जो भी आएगा वो आपको आइसो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा इस तरह कहानी में। तो ये है ट्रायंगल के केस में। कभी कभी हम लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर आता है तो वहां पे अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो कहानी इन तीनों ट्रायंगल की है, इसको मिटा दीजिए और जरा देखिए आप कि जब सिंपल सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया निकालना कितना आसान है, क्योंकि वहां पे आप एक बेस और एक हाइट को लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई टू कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब आपके पास ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और एंगल बी पे 90 डिग्री हो, तो जब एक एंगल आपको 90 दे दिया तो आप एक को मानेंगे बेस और दूसरे को आप क्या मान लेंगे, हाइट। तो ये आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC। जब राइट ट्रायंगल की बात हो, ट्रायंगल राइट होना चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल जब राइट हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करके बाई टू करते हैं। अब कहानी आती है कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो क्या करेंगे, क्या वहां पे ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? तो कहानी बनती है कि हाँ, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रायंगल का हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। तो ये ABC नाम का एक ट्रायंगल है, अगर इसका आपको बेस दिया हुआ है, आपको बेस का लेंथ दिया हुआ है और इसके ट्रायंगल को देखिए, ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, तो बॉटम पॉइंट बेस, इस बेस के साथ टॉप पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर बेस के साथ आपको कोई लेंथ दिखे जिसे आप हाइट कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस के साथ। तो ये लेंथ अगर आपको दिख जाए, ये AD नाम का, अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको हाइट पता चल जाए और उसका बेस पता चल जाए और ट्रायंगल राइट एंगल ना भी हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल नहीं है फिर भी हाफ इंटू पूरा बेस लीजिए BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा, AD। तो इस तरीके से हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD का यूज करके आप इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई और इस तरह की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं स्क्वायर के पास में। स्क्वायर के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, हम पहले से जान रहे हैं कि स्क्वायर क्या है। तो देखिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगोन है, एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होते हैं। यानी कि अगर इसका नाम आप देंगे ABCD, तो AB का भी लेंथ और BC का लेंथ, द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। सारे के सारे लेंथ स्क्वायर के सेम होते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम, डायगोनल के लेंथ भी सेम हो जाएंगे और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हो जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में स्क्वायर के हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर की क्या है, प्रॉपर्टीज है, ये भी हम जान चुके थे पहले, फिर से जान लिया हम लोगों ने। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कैसे होता है, इसके सारे लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो आप सारे लेंथ को प्लस करिए तो आपको सब सेम मिलेगा, तो 4 इंटू साइड बन के उसका निकलेगा बाहर में पेरीमीटर, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ भी साइड है, सेम लेंथ का ब्रेथ भी साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बन जाता है, साइड स्क्वायर, ठीक है ना। जो लेंथ का मेजरमेंट है वही ब्रेथ का भी है,
तो लेंथ को आपने साइड लिखा तो ब्रेथ को भी आपको साइड लिखना पड़ेगा। आपने लेंथ को लिखेंगे ए तो ब्रेथ भी ए लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा तो ए स्क्वायर लिखिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप लिखिए ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर या जो है आप लिख सकते, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आपको एक स्क्वायर का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब कहता है कभी कभी स्क्वायर में डायगोनल्स के लेंथ को निकालना होता है। ये लेंथ ऑफ डायगोनल अगर आपको AC चाहिए या DB चाहिए, वैसे तो दोनों का लेंथ सेम होता है। किसी स्क्वायर के डायगोनल्स का जो लेंथ होता है वो आपस में सेम होता है। अगर उसका आपको लेंथ चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर आपने इस स्क्वायर के ABC नाम के ट्रायंगल को पकड़ लिया तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपको AC क्या मिलेगा, AC मिल जाएगा AC इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या AB को साइड माना तो साइड का स्क्वायर प्लस BC को भी साइड माना तो साइड का स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 इंटू साइड स्क्वायर मिलेगा। रूट में से दो में से को बाहर निकाल सकते हैं तो रूट 2 इंटू बाहर में साइड आ गया। तो अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ चाहिए तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 इंटू साइड। आप स्क्वायर के साइड लेंथ को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस स्क्वायर का डायगोनल भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर के बाद हम रेक्टेंगल के पास जाते हैं, उसकी कहानी को समझते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है और क्या है उसके बारे में उसकी कहानी थोड़ा देख लें। देखिए कहता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, प्लेन फिगर है और इसके जो ऑपोजिट साइड है AB जो है वह CD के बराबर है। किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो ये लेंथ इसके बराबर है और AD इज इक्वल टू BC। सो AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ठीक है ना। एंड ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसके सारे एंगल कितने के, 90। और इसमें भी क्या होता है, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो आपस में सेम लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसी कहानी हम समझ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री है और एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल्स कहाँ पे, तो 90 पे नहीं, यहाँ पे 90 नहीं बनने वाला, ये 90 नहीं बनेगी। सिर्फ डायगोनल्स क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं दूसरे को हाफ हाफ में, ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे जब मुझे क्या चाहिए, डायगोनल का लेंथ चाहिए, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जब लेंथ को ब्रेथ से प्लस करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। सबसे आसान है कि हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें चाहिए डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। डायगोनल कैसे चाहिए मुझे, तो टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव टू राइट हियर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ेंगे और अपनी नई कहानी समझते हैं। क्या है अगला, कि जब रेक्टेंगल के बाद बारी आए नेक्स्ट सर्कल की, सर्कल पे आते हैं। जरा सर्कल को देखते हैं। सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसको आप पॉलीगोन नहीं कह सकते हैं, जिसे आप रेक्टिलिनियर फिगर भी नहीं कह सकते हैं। तो सर्कल एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। ये एक कर्व पाथ है जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ड्रॉन होता है। देखिए सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस भी होता है जिसको आप स्मॉल r से कैपिटल R से दिखा सकते हैं। सेंटर होता है, ये आपका रेडियस है।
आप इसको एक्सटेंड करेंगे, दूसरे पार्ट को टच कराएंगे तो आपको ये डायमीटर भी मिलेगा, जिसे आप कॉर्ड कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आपको पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। क्या हो जाएगा, 2πr। 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई क्या है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का वैल्यू है जो कि फिक्स होता है हर सर्कल के लिए। तो 2πr इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। इस तरीके से आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ढूंढा 2πr, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कभी कभी अगर आपको क्या चाहिए, कभी कभी आपको डायमीटर दिया हो, डायरेक्ट यूज करते हैं सरकमफेरेंस के सामने, तो 2 पाई के जगह पे पाई इंटू डी भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2πr, तो 2 इंटू आर क्या होता है, डायमीटर। सो पाई इंटू डी इज ऑल्सो सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे आप चाहे कि आपको डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना नहीं चाहते हैं, तो रेडियस के प्लेस पे आप लिखेंगे d/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई d/2 का स्क्वायर। ये भी आपका एक दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं अगली कौन सी कहानी अपनी बनेगी। नेक्स्ट है, हमें चलना है आगे, और आगे है कौन, आगे है यहाँ पे पैरेललोग्राम। कौन है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू आप ऐसा करिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब जरा देखिए कि पेरीमीटर, ये पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, चाहे ये इसके सामने का साइड हो या ये दोनों साइड हो। तो आप क्या करेंगे, AB, और जहाँ पे CD लिखा है उसको भी आप AB बना सकते हैं। BC, जहाँ पे AD लिखा है वहाँ पे आप दोबारा BC कर सकते हैं। AB 2AB प्लस BC 2BC। सो 2 इंटू AB प्लस BC क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, तो क्या चाहिए, बेस चाहिए और कुछ ना कुछ हमें यहाँ से हाइट चाहिए h, ठीक है ना। तो बेस लेंथ आप कोई भी बेस ले सकते हैं, और दोनों बेस और अपोजिट साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आप रखेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपकी इच्छा है कि इस तरीके से आपको हाइट नहीं दिया, नहीं निकाल पाएंगे, तो आप यहाँ से इसके एक डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ देंगे और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को प्लस कर दीजिए, तब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे वाली कहानी है, नेक्स्ट आगे वाली जो कहानी है वो कौन सी कहानी है, आगे वाली कहानी ट्रेपीजियम की है। ट्रेपीजियम को देखिए, ट्रेपीजियम क्या है, एक ऐसा प्लेन फिगर है जिसके वन पेयर साइड, अगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम है यहाँ पे, तो ये और ये दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच का कुछ ना कुछ हाइट ले लीजिए, AM, ये हाइट है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और इसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, दोनों को सम करिए, AB प्लस CD। सो AB प्लस CD और AB प्लस CD करने के बाद इंटू हाइट करिए। दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाइट होता है, वो आपको AM दिया हुआ। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट का यूज करके आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है द नेक्स्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस की कहानी में आते हैं। रोम्बस की कहानी क्या कहता है, जरा देखेंगे इसको। रोम्बस में, so rhombus is a plane figure. Rhombus is a plane figure having all four sides are equal and their diagonals are different in length but bisect each other at 90 degree. रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, सारे साइड तो सेम होता है लेकिन डायगोनल्स का लेंथ मीन्स एसी का लेंथ और डीबी डिफरेंट होगा, बट एक दूसरे को आधे आधे में काटेगा, हाफ हाफ में काटेगा। कहाँ पे काटेगा, तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उसको वहां पे बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल। कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको मिलेगा यहाँ पे 4 इंटू साइड। एंड एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल सेकेंड, ठीक है ना। मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 क्या है, जैसे आप AC को D1 मान लीजिए तो हाफ इंटू AC इंटू D2 डायगोनल 2 यानी कि DB, तो हाफ इंटू AC इंटू DB करेंगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ रोम्बस। इस तरीके से आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। चलिए, तो आगे वाली कहानी आपकी कुछ और नई कहानी नहीं है, इसके बाद और भी है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वो भी करेंगे। और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो हमारे अगले लेक्चर में होने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।